हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि देखा था, कल की क्लास में हम क्लास 12th की मैथ आव्यूह चैप्टर पढ़ रहे थे। आव्यूह की हमने 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स की। ठीक, अगर आप हमारी इस वीडियो पर नए हो तो सबसे पहले आप पुरानी वीडियो को ज़रूर देख लें। कोशिश करें फर्स्ट वीडियो को देख लें ताकि उसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी वो 3.2 रहेगी। 3.1 और 2 हम एक्सरसाइज सॉल्व करा चुके हैं। आज 3.2 कराएंगे। 3.3 पे नहीं पहुँचे हैं अभी हमने 3.1 ही सॉल्व कराया है और फर्स्ट क्लास में हमने इसका बेसिक क्लियर किया था। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज हम 3.2 कराएंगे मैट्रिक्स की। ठीक है, चैप्टर हमारा क्या रहेगा, आव्यूह रहेगा और जो एक्सरसाइज रहेगी वो 3.2 रहेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक, देखिए इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें ये जो हमारी रहेगी 3.2 एक्सरसाइज, इसमें आव्यूह को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है और कैसे गुणा किया जाता है। सबसे बड़ी बात होती है इसमें गुणा करना। थोड़ा टफ भी पड़ता है, बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगता है कि आव्यूह की गुणा करना सर बहुत कठिन लगता है। तो सबसे पहले देखिए, हम एक सवाल बताएंगे, पहले जोड़ का, फिर घटाना का बताएंगे, फिर गुणा का बताएंगे। भाग का ज़्यादा कोई इशू नहीं रहता है, एक्सरसाइज में सवाल मिलते जाएंगे तो हम बताते जाएंगे आपको। क्लियर हुई बात? ठीक है, हाँ, बस एक मिनट का रुक जाइए, थोड़ा सा देख लें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ ठीक है, दिख रहा अच्छे से? ठीक है, देखिए पहले आप लोग जोड़ना सीखिए। आव्यूह का जोड़ हम बताएंगे। क्या आव्यूह का जोड़, कैसे हम आव्यूह को जोड़ते हैं ज़रा समझिएगा। जैसे हमने कोई लिया है, पहले हम एक आव्यूह लेते हैं 2 × 2 का। जैसे मैंने लिया है 2, 4 और 5 और 7। ठीक है, दूसरा हमने कोई आव्यूह लिया है, ये b बराबर हमारे पास हो गया 1, 2 -3 और ये हो गया 4। बात समझ में आ रही? आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 आव्यूह दे रखे हैं a और b। ठीक है, फिर कह रहा a और प्लस b ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, आपको 2 आव्यूह दे रखे हैं a और b, आपसे पूछ रहा है a + b की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जोड़ के बताएंगे। देखिए a के स्थान पे रखेंगे 2, 4, 5 और 7। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे बीच में प्लस का निशान। ये है 1, 2 -3 और 4। ठीक, देखिए हम इसमें करते क्या हैं, देखिए 2 को 1 के साथ जोड़ेंगे, 4 को 2 के साथ जोड़ेंगे, 5 को 3 के साथ जोड़ेंगे, 7 को 4 के साथ जोड़ेंगे। ठीक, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ जोड़ेंगे, पहले स्तंभ को पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ के साथ, या पहली पंक्ति को पहली पंक्ति के साथ जोड़ दो, दूसरी पंक्ति को दूसरे पंक्ति के साथ जोड़ दो, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 में हम इधर बता दे रहे हैं, 5 में जोड़ना है -3, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 5 - 3 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2। ठीक है, तो कितना बच रहा है, 2। यहाँ पे 4 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये काहे की वैल्यू मिली है, ये a + b की वैल्यू मिली है। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये मैंने 2 × 2 का लिया था आव्यूह, आप 3 × 3 का भी ले सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो रहेगा 2 × 2 का है। 3 × 3 का एक हम एग्जांपल लेते हैं, उसको भी बता रहे हैं करके। ठीक है, हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, खास कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जोड़ना घटाना थोड़ा कठिन पड़ता है, गुणा में। गुणा भी आपको मैं ऐसे समझाऊँगा, ऐसे ट्रिक से समझाऊँगा कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए एक हम लेते हैं आव्यूह 1, 2, 1, 3, 4, 2, 5, 2, 1, ये हमने लिया है एक आव्यूह 3 × 3 का। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ये लेते हैं 0, 1, 5, 6, 0, 7, ये लेते हैं 4 -3 और 1। फिर हमसे पूछ क्या रहा, 2 आव्यूह दे रखे हैं, हमसे पूछ रहा है a + b का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, a + b का मान ज्ञात कीजिए। फिर से मुझे वही करना है, तो रखते हैं 1, 2, 1, 3, 4, 2, ये हो गया 5, 2, 1 हो गया। ठीक है, हाँ, फिर प्लस लगाएंगे बीच में, फिर लिखेंगे 0, 1, 5, 6, 0, 7,
4 माइनस 3 1। ठीक है, देखिए इस पंक्ति की पहली पंक्ति के साथ हम जोड़ देंगे डायरेक्ट। देखिए 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी पंक्ति को दूसरे पंक्ति के साथ, तो 3 में 6 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 में माइनस 3 जोड़ेंगे, देखिए 2 में माइनस 3 जोड़ना है तो 2 हो जाएगा माइनस का 3 मतलब माइनस का 1, तो कितना बचेगा माइनस का 1। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें जो मिली है ये a प्लस बी की वैल्यू मिली है। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये अवयवों का जोड़ है, ये है अवयव का जोड़। ठीक, हाँ नोट करते रहिए आप लोग मेरे साथ साथ, वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक, हम मिटा देते हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं। अब देखिए घटाना, अवयव का घटाना, अवयवों का घटाना कैसे घटाते हैं। देखिए जैसे हाँ मैंने देखिए फिर से मैं एग्जांपल लिख ले रहा हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, a इक्वल टू 2 4 5 6। ठीक, ये कोई a है और दूसरा अवयव हमारे पास है 4 है 3 है 0 है 1 है। हमसे पूछ रहे हैं a माइनस बी की वैल्यू बताओ। ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू बताओ, तो हम रखते हैं वैसे ही a के स्थान पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, हाँ माइनस लगाएंगे बीच में, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 है ये 4 है, मतलब 2 में से 4 गया तो कितना बचेगा माइनस का 2। बात समझ रहे हैं, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ये हमारे पास काहे की वैल्यू है, ये a माइनस बी की वैल्यू है। ठीक, इसी तरह से 3 क्रॉस 3 का हम ले रहे हैं, इसी से हमने ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हमारे पास है, क्या है 2 गुणे 2 का अवयव है हमारे पास। ठीक है, हाँ नोट कीजिए भाई आप लोग, नोट कीजिए फटाफट नोट कीजिए। हाँ नोट हुआ, ठीक, नोट कीजिए आराम से नोट कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए a इक्वल टू क्या लेंगे, ये ले रहे हैं 2 5 7 8 9 6 4 3 2, ये हमारे पास a है, और b अवयव एक हम ले रहे हैं 5 2 1 0 3 0 2 1 0। ठीक, ये हमने लिए हैं, कोई भी ले सकते हैं, हमें आपको सिर्फ बेसिक बताना है कैसे हम जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे। ठीक, एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे तो तमाम क्वेश्चन मिलेंगे। अभी हम एक एक क्वेश्चन हर टाइप से एक एक 2 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको हम हर टाइप समझा देंगे कैसे करते हैं सवाल को, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सारे सवाल मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, हाँ हमसे पूछ रहा है a माइनस बी की वैल्यू बताओ, ये इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है और इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है। ठीक, देखिए a माइनस बी की वैल्यू बताओ, तो 2 है 5 है 7 है, ये 8 है 9 है 6 है, ये 4 है 3 है 2 है। ठीक है, ये माइनस का b है, b की वैल्यू क्या है, ये 5 है 2 है 1 है, 0 है 3 है 0 है, 2 है 1 है 0 है। ठीक, देखिए कैसे करते हैं, देखिए हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली कर सकते हैं। लिखने का मतलब ये होगा स्टेप बढ़ जाएगा, 2 में से 5 घटाया, भाई ये छोटे बच्चों वाली बात है, 2 में से 5 लिखा, फिर 5 में से क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। मैं एक सवाल बता दे रहा हूँ करके आप कैसे करना है। फिर 7 में से 1 गया, ठीक है, फिर 8 में से 0 गया, 8 में से 0 गया, फिर 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया, फिर 6 में से 0 गया, 6 - 0 लिखेंगे, फिर 4 - 2 लिखेंगे, ठीक है, फिर 3 - 1 लिखेंगे, ठीक है, फिर 2 - 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 - 0। बात समझ में नहीं? ये सवाल का हर स्टेप है, तो कोई ज़रूरी नहीं आप हर स्टेप करके दिखाइएगा, ठीक। इसके आगे हम हल करते हैं, तो 5 में से 2 जाएगा तो -3 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 6 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6 बचेगा, ठीक है, 8 में से 0 गया 8 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, 6 में से 0 गया 6 बचेगा, ठीक है, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 2 में से 2 गया 2 बचेगा।
ये हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू मिली है। क्या मिली है? a माइनस बी की वैल्यू मिली है। नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए आप लोग। नोट हो गया? ठीक है। अब हम आते हैं सीधे गुणा पे। आव्यूहों का गुणन, हेडिंग लिखाइएगा आप लोग, आव्यूहों का गुणन, आव्यूहों का गुणन। आव्यूहों का गुणन, गुणन देखिए कैसे करते हैं। जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिया है A इक्वल टू 2 3 4 1, ठीक है, और दूसरा क्या लिया है? ये लिया है 1 लिया है, 0 लिया है, 3 लिया है और 4 लिया है। ध्यान से समझना, हमसे पूछ रहा है A क्रॉस B। क्या पूछ रहा है? A क्रॉस B। A क्रॉस B कैसे निकालेंगे? देखिए भाई, सबसे बच्चे मानते हैं कि सबसे टफ जो टॉपिक हमारा है, सबसे टफ जो टॉपिक है वो आव्यूहों का गुणन है, लेकिन ऐसा नहीं, सबसे सिंपल है। आव्यूहों की गुणा कैसे की जाती है? सबसे सिंपल है। देखिए मैं बताऊंगा आपको। जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, A दे रखा है इतना और B की वैल्यू इतनी है। हमसे पूछ रहे हैं A क्रॉस B ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे मैं करता हूँ। A की वैल्यू क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, ठीक है। हाँ, बीच में क्रॉस है, लगा लेंगे। ये 1 है, ये 0 है, ये 3 है, ये 4 है। दिख रहा है? बोलिए दिख रहा है यहाँ पर? बस एक मिनट हम देख लेते हैं, दिख रहा नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। क्या है? दिख रहा? ओ नो नो नो, हाँ दिख रहा, ठीक है, दिख रहा। थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कोई टेक्निकल इशू तो नहीं आ गया है, इसलिए देखना पड़ता है। हाँ देखिए भाई, ध्यान समझे, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको अपने माइंड में कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, जो मैं बोलने जा रहा हूँ। देखिए हम इसमें बताने जा रहा हूँ, पंक्ति की गुणा स्तंभ से कराते हैं। ये बात याद रखना है। काहे से? पंक्ति की गुणा स्तंभ से कराते हैं, मतलब रो की गुणा कॉलम से कराते हैं। बात समझ में आ रही? रो की गुणा कॉलम से कराते हैं। क्लियर हुई बात? इस बात को आप अपने माइंड में कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जो मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स होता है उसको सॉल्व करने के लिए एक बात याद रखिएगा, रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम। बात समझ में आ रही? क्या? रो मल्टीप्लाई कॉलम, मतलब पंक्ति की गुणा स्तंभ से कराते हैं। अगर पहली पंक्ति ले रहे हैं तो पहले स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे, अगर दूसरी पंक्ति ले रहे हैं तो दूसरे स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे, अगर तीसरी पंक्ति ले रहे हैं तो तीसरे स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए भाई, ये हमारे पास पहली पंक्ति है, ये क्या है? पहली पंक्ति है, और ये पहला स्तंभ है, ठीक है। बात समझ में आ रही? पहले आव्यूह का पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ, ठीक। तो देखिए हम देखिए 2 की गुणा 1 से कराएंगे तो क्या लिखेंगे? 2 1 कम 2। क्लियर हुई बात? फिर 3 की गुणा 9 से कराएंगे और जोड़ देंगे, 3 3 9। बात समझ में आ रही है? बोलिए बात समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट? फिर से देखते हैं। 2 की गुणा 1 से कराया 2 हो गया, 3 की गुणा 3 से कराया कितना हो गया? 9, ठीक है। अब पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ क्या लेंगे? पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ। बात समझ में आ रही है? फिर तो 2 की गुणा 0 से कराएंगे, क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर 3 की गुणा 4 से कराएंगे तो प्लस का 12 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। 4 की गुणा 1 से कराएंगे तो कितना होगा? 4 हो गया, ठीक। प्लस 3 की गुणा 1 से कराएंगे तो कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। फिर 4 की गुणा 0 से कराएंगे तो कितना हो गया? 0 हो गया। फिर 1 की गुणा 4 से कराएंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास A क्रॉस B की वैल्यू मिली है। कितनी है? ये 9 2 11 हो गया, 4 3 कितना हो गया? 7 हो गया। ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है? बोलिए A क्रॉस B समझ में आया? ये क्या है? A क्रॉस B है, मतलब A की गुणा B से अगर कराते हैं तो हमें ये प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए, ठीक है। हाँ,
एक हम 3x3 का ले रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए a इक्वल टू हम लिख रहे हैं 1 2 3 0 2 1 5 3 0, ठीक है। और एक हाबियु b इक्वल टू हमारे पास है वो है 3 0 2 2 1 0 3 2 1, ये है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है a क्रॉस b बताओ, क्या बताओ, a क्रॉस b बताओ, ठीक है। क्या बताओ, a क्रॉस b लिखो। ये हो जाएगा a की वैल्यू 1 2 3 0 2 1 5 3 0, ठीक है। फिर क्रॉस b की वैल्यू क्या है भाई, ये 3 0 2 2 1 0 3 2 1, ठीक है। देखिए भाई गुणा कराते हैं। अब देखिए पहली पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ, ठीक है, फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ के साथ। अच्छा, इसको याद करने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ, किसकी गुणा किससे कराते हैं। देखिए अगर 3x3 का हो, देखिए A11 होता है, फिर A12 होता है, A13 होता है क्या होता है, A13 होता है, फिर A21 होता है, फिर A22 होता है, A23 होता है, फिर A31 होता है, A32 होता है, A33 होता है। देखिए अगर 3x3 का अगर आपसे पूछता है तो कैसे हल करेंगे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है A11, इसका मतलब क्या है, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ गुणा। भाई A11 का मतलब क्या है, A11 जो लिखा है ये 1 क्या है, ये रो है, और ये 1 क्या है, ये कॉलम है। बात समझ में आ रही, ये रो क्या है, कॉलम है, और ये क्या है, हाँ रो है। बात समझ में आ रही, देखिए ठीक है। हाँ, तो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ, अब देखिए A12 लिखा है, ये क्या है, ये रो है, और ये 2 क्या है, ये कॉलम है। फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ, देखिए पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ के साथ। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं मेरी, बोलिए। फिर इस वाले की इसके साथ, देखो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। बात समझ में आ रही, इस टाइप से आपको गुणा करनी होती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन बात को। देखिए वैसे ही हम करेंगे, कैसे करेंगे देखना ज़रा। देखिए पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा कितना, 3 एकम 3, फिर 2 दूनी 4, फिर 3 तिये 9। बात समझ में आ रही, बोलिए बात समझ में आ रही। फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ, देखिए ये पहली पंक्ति की ये दूसरा स्तंभ हमारे पास है, ये क्या है, दूसरा स्तंभ है, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 की गुणा 0 से कराएंगे तो 0 होगा, 2 की गुणा 1 से कराएंगे तो प्लस का 2 हो गया, 2 की गुणा 3 से कराएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ के साथ, देखिए 2 की गुणा 1 से कराएंगे तो कितना होगा, 2 हो गया, फिर 2 की गुणा 0 से कराएंगे प्लस का 0 हो गया, फिर 3 की गुणा 1 से कराएंगे प्लस का 3 हो गया, ठीक है। बात समझ गए। पहली पंक्ति की मैंने पहले स्तंभ के साथ कराया तो ये मिला, दूसरे स्तंभ के साथ कराया तो ये मिला, और तीसरे स्तंभ के साथ कराया तो ये मिला। हम ऐसे लिखेंगे, सबको जोड़ कर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ, दूसरी पंक्ति की तीसरे स्तंभ के साथ। अब देखिए दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ 3 0 0 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 3 3, ठीक है। अब फिर इसके साथ कराओ दूसरे स्तंभ के साथ, 0 में 0 0 प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, ठीक है। फिर इसके साथ कराओ, ये हो गया 0 प्लस का 0 प्लस का 1, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए इसके इससे कराएंगे 0, 2 की गुणा 0 से कराएंगे 0, 1 की गुणा 1 से कराएंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए तीसरी पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ, तो 5 3 15, ठीक, 5 3 15, फिर 3 दूनी 6, फिर 2 0 में और गुणे 3 तो क्या मिलेगा, 0, ठीक है। फिर इससे कराओ 5 गुणे 0 0, फिर 3 गुणे 1 प्लस का 3, फिर 0 गुणे 2 तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक। फिर 5 गुणे 2 10, ठीक है। फिर 3 गुणे 0 प्लस का 0, फिर जो 0 गुणे 1 प्लस का 0,
ये क्या मिल रहा है हमारे पास, ए क्रॉस बी मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई, ए क्रॉस बी। लिख लेते हैं ए क्रॉस बी। देखिए ये कितना हो गया, 4 3 7 और 9 16, ठीक है। ये कितना हो गया, 4 3 7 हो गया। ये 5 और 6 कितना हो गया, 21, मतलब 15 6 कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक। ये 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ये 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ये हो गया 3 हो गया, ठीक है। ये 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ये 1 हो गया। ये कितना हो गया, 10। आप लोग चेक कर लीजिए, अगर गुणा हो सकता है, कहीं गलती से हो जाए, गलती सबसे हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग अपने यहाँ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, और कोई दिक्कत नहीं। नोट कीजिए ये सवाल। हाँ हो गया भाई। ये हमारा था आज की एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया है आव्यूह को कैसे जोड़ते हैं, आव्यूह को कैसे घटाते हैं, और आव्यूह की कैसे गुणा कराते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं। अब आते हैं आज की एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 सब लोग अपनी अपनी बुक खोल लीजिएगा, मैं भी अपनी बुक खोल लेता हूँ, ठीक है। आज की सवाल नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या कर रहे हैं, एज इक्वल टू दे रखा है। मान लीजिए कि एज इक्वल टू 2432, ठीक है। एज इक्वल टू इतना है, और बी इक्वल टू कितना दे रखे हैं, 1313 माइनस का 2 और 5, ठीक है। और सी इक्वल टू कितना दे रखे हैं, माइनस का 2 5 3 और 4। क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या करें, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा a प्लस बी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, a माइनस बी। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा 3a माइनस सी। चौथा क्वेश्चन कह रहा है ए बी, और पांचवा क्वेश्चन भी कह रहा है बी ए। ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या कह रहे हैं, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। पांचों क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, बट शर्त है मेरी एक। क्या शर्त है, कि आप लोग इन क्वेश्चन को नोट जरूर करेंगे घर पे। अभी तो नोट करेंगे लेकिन प्रैक्टिस में बहुत ज़रूरी है। हम सब सवाल बताएंगे, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है। देख रहे हैं गर्मी कितनी है, जून भयंकर जून है, पसीना पसीना हम हुए जा रहे हैं। आप लोग भी घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छा रहे। मैं आपके लिए, ये फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है, ये निःशुल्क सेवा है। आज के ज़माने में मैं निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस करें अच्छे से। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई पैसा नहीं देना है। आप लोग पढ़ने के लिए जाते होंगे, फ़ीस देते होंगे मंथली, फिर आप दौड़ के घर से जाते होंगे, धूप खाते होंगे, सब करना पड़ता होता। और हो सकता है आप इतना अच्छा ना पढ़ पाते हों, इससे अच्छा भी पढ़ पाते हों, लेकिन मैं आपको घर बैठे आपको बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से तैयारी करें और मेरे साथ बने रहें। देखिए पहला सवाल कह रहा है a प्लस बी ज्ञात कीजिए। a प्लस बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए a की वैल्यू है 2 4 3 2, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है, 1 है, 3 है, माइनस 2 है, 5 है, ठीक है। देखिए हम करते हैं सवाल। 2 को 1 के साथ जोड़ेंगे 3, 4 को 3 के साथ जोड़ेंगे 7, 3 को माइनस 2 के साथ जोड़ेंगे। मैं इधर बता दे रहा हूँ, 3 को माइनस 2 के साथ जोड़ेंगे तो 3 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसलिए बचेगा क्या, 1। क्या बचेगा, 1, ठीक है। 2 के साथ 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। ये पहला आंसर, ये क्या है, पहला आंसर है। क्या है, ये पहला आंसर है। बात समझ में आ रही। हाँ, a माइनस बी करना है, फिर a माइनस बी। अब देखिए a की वैल्यू क्या है भाई, ये 2 है,
ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, सही है। हाँ, माइनस किससे करना है, ये 1 है, ये 3 है, ये -2 है, ये 5 है, ठीक है। अब देखिए माइनस करना है, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, ठीक। 3 में से -2 जाना है। देखिए 3 में से -2 निकालना है, माइनस करना है, तो 3 हो गया, माइनस और माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, प्लस, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। 2 में से -5 गया, देखिए 2 में से -5 जाना है, तो मतलब -3 बचेगा। कितना बचेगा, -3। ये क्या हो गया, दूसरा आंसर। ये क्या हो गया, दूसरा आंसर। हाँ, ये क्या है भाई, ये दूसरा आंसर है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3a - c। तो देखिए 3 हो गया, ये a की वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। c की वैल्यू क्या दे रखी है, -2 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। हाँ देखिए थोड़ा सा हम इसको सिंपल हल करते हैं आगे। इसके अंदर सबसे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 3 तिये 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, माइनस का क्या है, -2 है, 5 है, ये 3 है, ये 4 है। हम आगे बढ़ते जाएंगे, सवाल को करते जाएंगे। देखिए 6 में से -2 गया तो +8 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी मैं बता रहा हूँ। 6 - 2 ये है, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। क्लियर हुई बात कि नहीं, तो कितना हो गया, 8 हो गया। फिर 12 में से 5 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। फिर 9 में से 3 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये है हमारा तीसरा आंसर। ये क्या है हमारा तीसरा आंसर। हम हर क्वेश्चन का एक एक नहीं, सारे सवाल बताएंगे। क्वेश्चन की हम धज्जियाँ उड़ा देंगे, क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ा देंगे। आप लोग भी नोट करते रहिए मेरे साथ साथ। पूछ रहा है a × b, क्या पूछ रहा है, a × b। तो a की वैल्यू 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू यही लिखी थी, हाँ ठीक है। b की वैल्यू क्या है, 1 है, 3 है, -2 है और 5 है, ठीक है। अब देखिए गुणा कराते हैं पहली पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ। देखिए 2 की गुणा 1 से तो 2 मिलेगा, फिर 4 की गुणा 2 से तो माइनस का क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। फिर इसकी गुणा इससे कराओ, पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, ठीक है। हाँ, तो क्या हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। हाँ, फिर 3 एकम कितना हो गया, 3 हो गया। फिर 2 दूनी कितना हो गया, 4, माइनस का 4 हो जाएगा। फिर 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया। फिर 2 पंचे कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, तो 2 में से 8 गया, माइनस का 6, ये कितना हो गया, 26, ये कितना हो गया, माइनस का 1, ये कितना हो गया, 19। ये हमारे पास क्या है, a - b का आंसर। ये क्या है, a - b का आंसर। हाँ, फिर पूछ रहा है b - a। भाई आप लोग पहले b वाली वैल्यू रखो, फिर पहले b वाली वैल्यू रखो, फिर a वाली वैल्यू रखो और मल्टीप्लाई करा लो। ये आप लोग तो कर ही सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। अगर ना हो तो आप ज़रूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक, मैं तुरंत बताऊंगा। हाँ, नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए भाई, फटाफट नोट कीजिए आप लोग। मैं टाइम दे रहा हूँ नोट करने के लिए। हाँ, नोट कीजिए भाई, फटाफट नोट कीजिए। ठीक है भाई, ये सवाल नंबर फर्स्ट था, ठीक। सवाल नंबर के
5 क्वेश्चन थे जिसमें में से 4 कराए हैं और एक आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए भाई सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित को परिकल्पित कीजिए, निम्नलिखित को परिकल्पित कीजिए। देखिए पहला सवाल, देखिए पहले सवाल में क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है। लिखा है ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए लिखा है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, फिर 2bc माइनस का 2ac माइनस का 2ab। ये सवाल हम बता दूँ, दूसरा हम बता रहे हैं, पहला आप लोग खुद कर लेना। सवाल नंबर दूसरा, ठीक, सवाल नंबर दूसरे का सेकंड वाला कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर कह रहा है बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, फिर क्या कह रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर कह रहा है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, क्या कह रहा है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। थोड़ा फ़ोन बंद हो गया, बंद क्यों हो गया भाई, हाँ ठीक है। हाँ, दूसरे ब्रैकेट में क्या कह रहा है, सॉरी दूसरा ब्रैकेट नहीं, दूसरा अवयव, ठीक है। फिर है 2ab, क्या कह रहा है 2ab, फिर लिखा है 2bc, फिर लिखा माइनस का 2ac, फिर माइनस का 2a और b। सही है, ये सवाल मैच कर लीजिए सभी लोग, सवाल सही है। हाँ, 2ac है 2ab है, ठीक, ये कह रहा है। देखिए इनको क्या करना है, जोड़ना है। देखिए हम यहीं पे करके बता दे रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस का क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस का 2bc हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ac हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। बोलो हमने क्या किया है, जोड़ लिया है, हमने क्या किया है, जोड़ लिया है, ठीक है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, और देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। अब इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, माइनस का अगर पूछे तो ये माइनस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है, बात समझ। तो फार्मूले हैं, फार्मूले तो आपको याद ही होना चाहिए। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, b प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके स्थान पे लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके स्थान पे लिखेंगे a माइनस सी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है, पहला आंसर है। ये क्या है भाई, पहला आंसर है, नोट कीजिए। और कौन सा बताऊं, बताओ भाई और कौन सा बताऊं। हाँ, पहला नोट कीजिए भाई, पहला नोट कीजिए, पहला नोट हो गया। अब कौन सा बोल दूं, बताओ। देखिए तीसरा है, तीसरा 3x3 मैट्रिक्स का एक अवयव दे रखा है, 2 दे रखे हैं, उनको जोड़ देना, पंक्ति को पंक्ति के साथ, स्तंभ को स्तंभ के साथ। पहली पंक्ति को पहले अवयव की पहली पंक्ति और दूसरे अवयव की पहली पंक्ति, ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। या स्तंभ के साथ जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, जिस पे आपको समझ में आए उस पे कर देना। इसका मैं 4th क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है कुछ नहीं, इसमें भी ये cos स्क्वायर x है, ये sin स्क्वायर x है, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, sin स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x, ये पहला अवयव, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, ये है sin स्क्वायर x, फिर ये क्या है cos स्क्वायर x, फिर ये क्या है cos स्क्वायर x, ये क्या है sin स्क्वायर x, यही तो है, हाँ यही है, ठीक है। देखो इनको जोड़ते हैं। देखिए cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x, ठीक है। फिर हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x, ठीक है। फिर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x,
क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए अच्छा, आपने एक सर्वसम्मिका पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो देखिए इसके स्थान पे 1 लिखेंगे, इसके स्थान पे 1 लिखेंगे, इसके स्थान पे 1 लिखेंगे, इसके स्थान पे 1 लिखेंगे। ये हमारा आंसर है 4th। ये क्या है, आंसर नंबर 4th है। नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए आप लोग। नोट कीजिए भाई। ठीक है, नोट हो गया, ठीक। ये दूसरे सवाल के 2 सवाल हमने बताए हैं, सवाल नंबर दूसरे के 2 क्वेश्चन बताए हैं। 2 क्वेश्चन जो बच्चे हैं वो आप लोग घर पे करना, होमवर्क के रूप में है, सिंपल है, कठिन नहीं है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, 3 में कह रहा है गुणनफल प्रदर्शित कीजिए। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, गुणनफल प्रदर्शित कीजिए, मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। सवाल नंबर 3 का मैं कौन सा बता दूं, 3 का मैं कौन सा बताऊं, बताओ भाई, कौन सा बता दे। देखो पहला सवाल कह रहा है ए दे रखा है, बी दे रखा है, माइनस का बी दे रखा है और ए दे रखा है, ठीक है। हाँ, फिर क्या दे रखा है, ए दे रखा है, फिर माइनस बी दे रखा है, फिर बी दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है। बी दे रखा है और ए दे रखा है, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए ये हो जाएगा, सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी हो जाएगा, फिर प्लस का ए बी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी इसके साथ गुणाओ तो माइनस का ए बी हो जाएगा, ठीक। इसकी इसके साथ कराओ तो प्लस का ए बी हो जाएगा, इसकी इसके साथ कराओ तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, इसकी इसके साथ कराओ तो प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, तो ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 0, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये पहला आंसर है, ये क्या है, पहला आंसर है, ये क्या है, पहला आंसर है, ठीक है। हाँ, नोट करते रहिए, नोट करते रहिए, ठीक है। हाँ, ये पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखिए 1 है, 2 है, 3 है, हैं भाई, क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 2 हैं, इनकी मल्टीप्लाई कराना है। देखिए इसमें अगर पंक्ति की बात करें तो क्या है, पंक्ति 3 है, इसमें पंक्ति कितनी है, 3, स्तंभ कितने, 1, इसमें पंक्ति कितनी, 1, स्तंभ कितने, 3। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ, तो 2 1 कम 2, फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ, फिर प्लस का कितना लिखेंगे, क्या करना है, क्या करना है भाई, हाँ हाँ, क्या करना है भाई, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, दिख नहीं रहा साफ, दिख नहीं रहा, 1 मिनट। अब दिख रहा साफ, अब दिख रहा, हाँ। देखिए क्या करा, 1 गुणे 2 इसके साथ करा दिया, फिर क्या लिखेंगे, 3 एकम 3, फिर 4 एकम 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6, फिर 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 3 9, फिर 3 चौको 12। ये क्या है, ये दूसरा आंसर है, ये क्या है, दूसरा आंसर है। क्लियर, हमने किया क्या है, देखिए इसकी इसके साथ, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ, ये लिखा, फिर इसकी इससे, ठीक, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 3 6, फिर 2 चौके 8, फिर 2 3 6, फिर 3 3 9, फिर 3 चौको 12। ये दूसरा क्वेश्चन, ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन,
तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन भी गुणा है। चौथा क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था 3x3 की गुणा कैसे करते हैं, आप लोग करना भी सीख लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी के जो सवाल हैं आप लोग करिए अपने आप, अगर ना हो तो मुझे बताना, मैं तो सब बताऊंगा, ठीक है। हाँ 3 तक आप लोग करिए, फिर मैं नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज की मैं वीडियो को क्लास को यहीं पे बंद करता हूँ। ओके, थैंक यू।